हेलो सेकेंड ईयर फ्रेंड्स, हम हार्डमानिया चैप्टर में हार्डमानिया के आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो पार्ट से बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल हार्डमानिया की जो है वो माउथ, उसमें क्या 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 ऑर्गन्स आते हैं, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। और डाइजेस्टिव ग्लैंड हार्डमानिया के में हम लिवर और पाइलोरिक ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो हार्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इन दोनों से, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर के ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम तंत्र की बात या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। यदि क्वेश्चंस भी आता है तो आपको ये फोकस करना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल का पूछा हुआ है या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा हुआ है। तो कंप्लीट आंसर तभी होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का जब आप एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों के बारे में लिखोगे और डाइजेशन के बारे में भी अपने राइटिंग में लिख दोगे, तभी आपका ये कंप्लीट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया। हार्डमानिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने फर्स्ट देखा था एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो हार्डमानिया की होती है वो कंप्लीट होती है और कॉइल्ड होती है। ब्रैंकियल अपर्चर से प्रारंभ होकर एट्रियल अपर्चर पर समाप्त होती है। इसमें जो है हमने पार्ट्स देखे थे, निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं माउथ की। माउथ जो होता है वो ब्रैंकियल छिद्र या मुख ब्रैंकियल साइफन के शीर्ष पर पाया जाता है। डायग्राम में दिख रहा है हमें, जो देह के अग्र, बॉडी का अग्र पार्ट बनाता है। ये ब्रैंकियल अपर्चर है, बक्कल कैविटी, ये ब्रैंकियल साइफन के टिप पर पाया जाता है। ये टेस्ट द्वारा जो है निर्मित 4 लोब्ड लिप्स द्वारा घिरा रहता है। ब्रैंकियल और ये किसमें आगे लीड करता है, ब्रैंकियल साइफन में खुल जाता है। तो ये आगे हम जो ब्रैंकियल साइफन के बाद में देखते हैं बक्कल कैविटी। हार्डमानिया के पाचन तंत्र से मिलने वाली मुख गुहा साइफन में उपस्थित एक छोटी संकरी व संपीड़ित लेटरली कंप्रेस्ड नलिकार गुहा होती है। ब्रैंकियल साइफन के चारों ओर पाया जाने वाला मस्कुलर जो ग्रुप होता है वो ब्रैंकियल संवरणी कहलाता है, जो ब्रैंकियल छिद्र के परिमाण को नियमित करता है, कभी खोलता है और कभी बंद करता है। इसे हम ब्रैंकियल स्फिंक्टर भी कहते हैं, जो ब्रैंकियल साइफन के आधार पर बहुत सारे ब्रैंकियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये जो टेंटिकल्स होते हैं वो नर्व और ब्लड के द्वारा सप्लाइड रहते हैं। ब्रैंकियल टेंटिकल्स की यदि हम संख्या देखें तो 4 अलग अलग साइज के होते हैं। ये जो ब्रैंकियल टेंटिकल्स हैं, यदि हम इनके साइज देखें तो 8 इसमें लगभग बड़े होते हैं, 8 मीडियम होते हैं, 16 छोटे होते हैं और 32 तो बहुत ही छोटे होते हैं। तो इस तरह से ये टोटल 64 के अराउंड इनकी संख्या होती है। ये सभी मिलकर छलनी के समान एक क्षेत्र बनाते हैं, जिससे भोजन में केवल छोटे छोटे निश्चित कण ही गुजर सकते हैं। नर्व फाइबर से जुड़े होने के कारण ये जो टेंटिकल्स हैं ये कीमो रिसेप्टर की तरह भी बिहेव करते हैं, अर्थात रासायनिक प्रकृति का परीक्षण करते हैं। तो ये डायग्राम में हम देख रहे हैं ब्रैंकियल साइफन है, उसके ऊपर ब्रैंकियल अपर्चर है जो स्फिंक्टर की तरह काम करता है, नीचे ब्रैंकियल टेंटिकल्स हैं। प्रत्येक ब्रैंकियल जो टेंटिकल है उसकी शेप देखें तो वो हंसिया की आकृति का होता है, जिसका चौड़ा होता है
और ब्रेंकियल एपिथेलियम से संलग्न रहता है। इसके इन पर जो ऊपरी चौड़ा भाग होता है उनमें अनेक पेयर्ड शाखाएं निकलती युक्त होता है। ये जो पार्श्व शाखा युक्त रचनाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टेंटिकुलेट्स कहलाती है। ये जो शाखाएं होती है ये द्वितीयक शाखाओं में विभाजित या बनाती है। स्पर्शकों का जो टेंटिकल्स का निचला सीमाहीन युक्त कटाफटा तथा ग्रंथिल उपकला से आवृत रहता है। टेंटिकल्स के मुक्त सिरे मुख गुहा के केंद्रीय भाग से मिलकर छलनी समान रचना बनाते हैं, जो कि फेरिंक्स में केवल बड़े परिमाण के भोजन कणों के प्रवेश को रोकने का कार्य करते हैं। तो इसमें केवल वही छलनी की तरह बिहेव करेगा। ब्रेंकियल टेंटिकल्स के कारण सीव बन जाती है जो आगे बड़े कणों को प्रवेश करने से रोक। आगे हम देखते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स जो होता है ये आहार नाल और ब्रेंकियल साइफन का जो भाग होता है वो फेरिंक्स कहलाता है। ये एट्रियल और देह गुहा का अधिकतर भाग घेरे रहता है, दिख भी रहा है। बहुत सारा बड़ा भाग जो होता है वो बॉडी पार्ट का घेरा हुआ होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक तो प्री ब्रेंकियल रीजन और दूसरा होता है ब्रेंकियल सैक। तो दो पार्ट्स में विभक्त होता है। पहला हम देखते हैं प्री ब्रेंकियल। ये फेरिंक्स का छोटा अग्रभाग है जिसमें बहुत सारे फॉल्ड्स और जो सीलिया होते हैं वो बिल्कुल नहीं पाए जाते, और जो क्लेफ्ट्स होती हैं गिल क्लेफ्ट्स होती हैं वो भी नहीं पाई जाती है। इसमें दो सर्कुलर महीन पैरेलल जो होती है सिलिएटा के बैंड्स उपस्थित होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेरीफेरेंजियल बैंड। दिख भी रहा है डायग्राम में पेरीफेरेंजियल बैंड। ये जो है एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड होता है वो कंप्लीट रिंग के रूप में होता है, और जो पोस्टीरियर दो है ना, तो पहला तो कंप्लीट होता है और सेकंड जो पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड है वो डॉर्सो मीडियम पार्ट और मध्य अधर भाग से बिल्कुल अपूर्ण होता है। तो केवल आधा आधा ही पोर्शन कवर करता है। जहाँ से ये क्यों कवर करता है? क्योंकि यहाँ से ये डॉर्सल लेमिना व एंडोस्टाइल से भी जुड़ा रहता है। इन दोनों पेरीफेरेंजियल बैंड्स के मध्य जो है एक ग्रूव भी पाई जाती है जिसे पेरीफेरेंजियल ग्रूव कहते हैं। ये एंटीरियर पेरीफेरेंजियल ग्रूव के मध्य में जो है डॉर्सल भाग में एक सेंसरी ऑर्गन भी मिलेगा जिसे डॉर्सल ट्यूबरकल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो ये बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है हमें उसको बोलते हैं हम ब्रेंकियल सैक। ये ग्रसनी का जो है वो बड़ा भाग एवं पश्च भाग होता है। ये जो एलिमेंट्री कैनाल का मुख्य भाग बनाता है। ये एट्रियल गुहा के अधिकांश भाग को घेरा जाता है। ब्रेंकियल कोश की दीवारें जो है लेटरल दीवारें पतली और परफोरेटेड होती हैं। इसमें स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। दिख रहे हैं ना, स्क्वायर 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 स्क्वायर, ये सारे के सारे स्टिग्मेटा होते हैं। चौरस चौरस जो खाने डायग्राम में दिख रहे हैं, लिखा भी हुआ है स्टिग्मेटा, इसको स्टिग्मेटा कहते हैं। ये स्टिग्मेटा जो होते हैं ये सारे के सारे एट्रियल गुहा में खुलते हैं, और इनकी यदि प्रत्येक ब्रेंकियल सैक में के प्रत्येक मतलब हर वॉल में लगभग 2 लाख स्टिग्मेटा पाए जाते हैं जो अनेक अनुप्रस्थ पंक्तियों में व्यवस्थित रहते हैं। स्टिग्मेटा जो होता है वो एपिथेलियम स्तर में अनेक लंबे जो पक्षाम या लेटरल सीलिया गति से जलधारा को जो है वो दिशा मिलती है और वो ग्रसनी से एट्रियल गुहा में पहुंचती है। ग्रसनी की दीवार में यानी फेरिंक्स की दीवार में नियमित अंतराल पर अनेक लॉन्गिट्यूडनल एवं ट्रांसवर्स बार्स का एक जाल बिछा रहता है जो
रेक्टेंगुलर दिख रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर सारे एरिया, इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर स्टिग्मेटिक एरियाज को घेरे रहता है। अब जो प्रत्येक एरिया है उसमें 5 से 6 स्टिग्मेटा पाए जाते हैं, और ये जो ग्रसनी की दीवार होती है वो बहुत वेस्कुलर होती है, तथा इनको छड़ों से इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और इनको इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल एवं एक्सटर्नल ट्रांसफर वेसल्स भी कहलाती है। तो इस तरह से ये स्टिग्मेटा के बीच बीच में ब्लड वेस्कुलर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत हाईली वेस्कुलराइज कर देता है। ब्रैंकियल जो कोश है उसमें और ट्रैबिकुली मिलते हैं, दूसरा डोर्सल लैमिना मिलती है, और थर्ड है एंडोस्टाइल मिलती है, फोर्थ है ईसोफेजियल एरिया भी पाया जाता है। तो सबसे पहले हम ट्रैबिकुली देखते हैं। ब्रैंकियल जो सैक है उसकी आंतरिक दीवार पर अनेक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाते हैं जो कि इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। इनके जो फोल्ड्स की संख्या होती है वो ब्रैंकियल फोल्ड्स की जो संख्या है वो 9 से 10 होती है। ये नॉन सिलिएटेड होते हैं और इसमें कई बाहरी सतह पे अनेक जो है खोखले स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें ट्रैबिकुली कहते हैं। ये मेंटल से, ये ट्रैबिकुली क्या करते हैं, मेंटल से जुड़ी रहती है, और प्रत्येक ट्रैबिकुली में भी ब्लड वेसल होती है। तो फर्स्ट हमने देखा इसके फोल्ड्स को जो कि स्ट्रैंड से स्टैंड के द्वारा ये इंसर्टेड होते हैं, तो उनको हम ट्रैबिकुली कहते हैं। सेकंड है डोर्सल लैमिना। ये ब्रैंकियल सैक की जो है छत उसकी पतली पट्टी के समान डोर्सल लैमिना बनी होती है, और जो पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड से इसोफेगस तक फैली रहती है ये पट्टी। जो वेंट्रल सरफेस होती है उसकी ब्रैंकियल कोश की गुहा में जो है 20 से 30 हैं वो ट्रायंगुलर टंग लाइक लैंग्वेट्स निकले रहते हैं जिन्हें डोर्सल लैंग्वेट्स कहते हैं। इस डोर्सल लैमिना से ब्रैंकियल सैक की तरफ कुछ लटकी हुई चीज़ें निकली होती हैं, जीवा समान, शंक्वाकार जीवा समान, जिन्हें हम डोर्सल सीलिया या हेयर लाइक स्ट्रक्चर द्वारा ढके रहते हैं। और ये डोर्सल लैमिना और इसके लैंग्वेज जो होते हैं वो दाईं ओर मुड़े होते हैं, राइट साइड की तरफ मुड़े रहते हैं, तथा एक ग्रूव भी बनाते हैं जिसमें से होकर भोजन ईसोफेगस में प्रवेश कर जाता है। तो ये है डोर्सल लैमिना सेकंड नंबर। थर्ड हम देख रहे हैं इसमें एंडोस्टाइल की फर्श पर एक छिछली लंबवत मिड वेंट्रल एक खांच होती है जिसे एंडोस्टाइल कहते हैं। नीचे की साइड देखो आप ब्रैंकियल सैक के, उसमें एंडोस्टाइल आपको दिखेगी डायग्राम में भी। एंटीरियर जो दिशा एंटीरियर या अग्र दिशा में ये पेरिफेरेंजियल खांच से तथा पश्च दिशा में ये फैली रहते हैं। एंडोस्टाइल 5 जो है लंबवत लंबी लंबी रोमाबी कतारें यानी हेयर लाइक कोई लेयर्स पाई जाती हैं या रोज पाई जाती हैं, जिन्हें एक मिडल होती है, 2 पार्श्व में होती हैं, पेयर्ड, एक मिडल और 2 पार्श्व में एंडोस्टाइल रोज पाई जाती है, जो 4 म्यूकस ग्लैंड द्वारा स्त्रवित ग्लैंडुलर सेल्स के द्वारा एकत्र क्रम द्वारा पृथक रहती हैं। जो मध्य बीच वाली एकदम जो रो होती है जिसे मिडल, एक मिडल होती है, उसके जो सीलिया होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं, और ये जो हाइपोफेरेंजियल ग्रूव या एंडोस्टाइल है ये, और यदि इसका हम फंक्शन देखें तो ये जैसे कॉर्डेटा में हायर कॉर्डेटा
को इसका कार्य माना जाता है। संजात रचना है ये थायराइड ग्लैंड के। तो ये दो हमने 3 देखा, ट्रैबिकुली, सेकंड हमने देखा इसका डॉर्सल लेमिना, थर्ड हमने देखा इसमें ब्रैंकियल को सैक में जो एंडोस्टाइल, एंड द फोर्थ जो लास्ट एरिया हम बात करेंगे इसोफेजियल एरिया। जो ब्रैंकियल सैक का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो सर्कुलर होता है, जिसे ग्रसिका क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें 2 चौड़े और मुड़े हुए लिप्स होते हैं जिसे इसोफेजियल ओपनिंग को घेरे रहते हैं। इस क्षेत्र में भी जो है ब्लड वेसल्स, फोल्ड्स और स्टिग्मेटा बिल्कुल नहीं पाया। इसोफेजियल एरिया में इन तीनों चीज़ों का हमें अभाव देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट इसोफेगस। ब्रैंकियल सैक का जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ से एक छोटी और मोटी दीवार वाली मुड़ी नलिका में खुलता है जिसे ग्रास नाल कहते हैं। दिख रहा है वो इसोफेगस, डायग्राम में आप फोकस करो, वहाँ आपको इसोफेगस एरिया नजर आएगा। इसकी संकरी गुहा में 4 लंबवत जो है वो सिलिएटेड खांच होती है जो भोजन में गुजरने का मार्ग बनाती है। इसोफेगस आगे की ओर मुड़कर स्टमक में खुलता है। नेक्स्ट इसोफेगस से आगे हमें डायग्राम में स्टमक दिख रहा है। जो स्टमक है ये इसोफेगस से अधिक चौड़ा होता है और भोजन को स्टोर और पाचन, डाइजेशन दोनों का कार्य करता है। जो स्टमक की दीवार जो होती है अंदर चिकनी होती है और इसमें अनेक ब्रांच्ड पाइलोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जो स्टमक के एक और लिवर का जो है राइट लोब और दूसरी ओर लेफ्ट लोब पाया जाता है। स्टमक इंटेस्टाइन में खुलता है। इसके आगे नेक्स्ट स्टमक से आगे इंटेस्टाइन है। इसके दोनों सिरों पर जो है मस्कुलर पेशियों हम आगे देखते हैं इंटेस्टाइन, ये लूप में दिख रहा है, लिखा भी हुआ है इंटेस्टाइनल लूप। स्टमक एक यू शेप की नलिका में खुलता है जिसे हम आंत कहते हैं। इसमें एक समीपस्थ जो है डिसेंडिंग लिम्ब होती है जो पास की, और जो दूर जाती है उसको हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। जो भुजाएं, जिस लिम्ब को हम हिंदी में भुजाएं भी बोलते हैं, ये अगर दिशा में एक दूसरे से जुड़ जाती है। इस प्रकार आंत से बनने वाले लूप में क्या दिख रहा है हमें, गोनाइड्स नज़र आ रहे हैं। ये लेफ्ट गोनाइड्स को घेरे रहता है। नेक्स्ट है रेक्टम। ये लास्ट पार्ट है जो दिख रहा है इंटेस्टाइन का, आंत का पश्च है और अंतिम भाग है जिसे रेक्टम कहते हैं। इसकी अंदर की दीवार पे बहुत सिलिएटेड एपिथेलियम का स्तर होता है। ये जो एनस है इसके द्वारा जो ये है एट्रियम पार्ट में खुलता है। जो एनस है ये भी 4 लिप्स के द्वारा घिरा रहता है। तो इस तरह से हमने आज इसके एलिमेंट्री कैनाल के बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो ये थैंक यू सो मच।